आजकल लड़कियों को लेके हर कोई ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गया है। अगर एक के साथ भी कुछ गलत होता है तो 10 आकर खड़े हो जाते हैं और हमारी आज की कहानी में हज़ारों आके खड़े हो गए। पर क्या उन हज़ारों को ये पता है कि वो सही के साथ खड़े हैं या गलत के साथ? वेलकम टू द रॉन्ग टर्न। बताया तुम्हें क्या बात कर रहे हो? अरे बताओ यार। अरे वही जसमीत कौर वाला केस यार। हाँ सुना तो है, पर इतना क्या है कि तुम लोग डिस्कस कर रहे हो? इट्स ऑल ओवर द सोशल नेटवर्क। दिखाती हूँ मैं तुम्हें। भाई तू संभल के क्यों नहीं रहता है? जब देखो पंगे लेते रहता है इन बंदियों से। देख इस जसमीत को, फंसा दिया इस बंदे को भी इसने। अरे यार पता है भाई, वो लड़का जेल में बंद है उसकी वजह से। चल क्लास का टाइम हो रहा है, क्लास चलता है। चलो। हम यंगस्टर्स के पास एक बहुत ही इम्पैक्टफुल टूल है, द सोशल नेटवर्क। इससे हम रेवोल्यूशंस ला सकते हैं। पर क्या कभी हमने ये सोचा कि ये जो हम शेयर या लाइक कर रहे हैं इससे किसी की ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? Sarvdeep, you may go to the HR department, take the pay slip and your termination letter. We cannot allow one person to spoil the reputation of the company. But sir, please listen to my side of story too. Sir. अरे मेरे पास बहुत काम है. I have no time to listen to you. You may please leave now. But sir. सर्वदीप, जसमीत ने आप पर इतने इल्ज़ाम लगाए हैं, अब आप अपने डिफेंस में क्या कहना चाहेंगे? देखिए चौराहे पे ट्रैफिक था, सिग्नल रेड था, मुझे लेफ़्ट साइड पे जाना था, इसलिए मैं लेफ़्ट साइड पे जाके रुक गया। पर अचानक से बंदी मेरे सामने आ गई और वो मुझसे बोलने लगी कि तुम सिग्नल तोड़ रहे हो। मैंने कहा कि अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम ट्रैफिक वाले से जाके बोलो, तुम क्यों पीछे बोल रही हो? तो मुझसे बदतमीज़ी से बात करने लगी। तो मैंने उससे कहा कि अगर मुझे लेफ़्ट साइड जाना है तो मैं लेफ़्ट साइड पर खड़ा हूँगा ना। तो फिर अचानक से वो मेरी पिक्स क्लिक करने लगी और मुझसे कहा कि अब जब पुलिस तेरे घर आएगी तो जाके तेरी अकल ठिकाने आएगी। अब आप ही मुझसे बताइए कि अगर मैंने कोई भी बदतमीज़ी की होती तो कोई भी मुझसे आके बोलता कि भाई तू बदतमीज़ी से बात कर रहा है। सिग्नल रेड था, काफ़ी लोग थे वहाँ। तो जसमीत, सबसे पहले आप हमें बताइए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था? मैं बेसिकली ये जब इंसिडेंट हुआ उस समय अपने कॉलेज से घर आ रही थी। तो ये जहाँ पे हुआ ये एक बिज़ी इंटरसेक्शन है, वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है। तो उस समय सिग्नल रेड था। तो ये जो हैं एकदम से बहुत स्पीड में अपनी बाइक लेके आते हैं और सिग्नल क्रॉस करने लगते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप भैया क्या कर रहे हो, यहाँ पे सिग्नल रेड है। तो उतनी देर में वो बंदा ऑफेंड हो गया और बोलता है तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? तू तू तो यहाँ पे पुलिस वाली लगी, ट्रैफिक देख रही है, तू क्या कर रही है यहाँ पे? उतने में आई वाज लाइक नहीं, थोड़ा सा आप कैसे बात कर रहे हैं? तो मैंने थोड़ा अपना फ़ोन निकाला एंड मैंने सोचा कि फ़ोटो ले लेती हूँ। तो फिर जब मैं फ़ोटो लेने लगी तो वो बंदा ऐसे अपनी बाइक पे पोस्ट करने लगा और ऐसे बोलता है कि हाँ हाँ ले ले फ़ोटो, क्या कर लेगी? तो मैंने उसके नंबर प्लेट की फ़ोटो लेनी चाहिए। तो जब मैंने नंबर प्लेट की फ़ोटो ले ली तो उसने मुझे गाली बकी और बोला चल ज़्यादा है, तेरे को आगे तक छोड़ देता हूँ। और बट ये मुझसे नहीं सुना जा सकता, मैं नहीं सुन सकती ऐसे कि मुझे कोई इतना चीप या ऑब्सीन रिमार्क्स करे। तो मैंने उससे बहस करने की बजाय सोचा कि मैं कंप्लेन करा देती हूँ इसकी। देन जब ये सब हो रहा था उसमें उसने बीच में मुझे इनफैक्ट ये भी बोला कि तू क्या कर लेगी, फ़ोटो लेगी, मैं तो तुझे तेरे घर से उठवा लूँगा। तो उस समय मैं थोड़ा सा घबरा भी गई, थोड़ा सा एक इनसिक्योरिटी तो हो ही जाती है। तो जब ये घटना घटी तो आपके आसपास वाले लोग क्या आपकी मदद के लिए आगे आए? देखिए ये हमारे देश में हमेशा से होता रहा है और हमेशा हुआ है कि जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है या कभी किसी लड़की को छेड़ा जाता है या कुछ होता है तो कोई बीच में आके नहीं इंटरफेयर करता, ना उसके फेवर पे कुछ बोलता है कि भैया आप कैसे बात कर रहे हो, लड़की है, आपको बात करने की तमीज़ नहीं है। उस दिन भी मेरे फेवर में कोई वहाँ पे नहीं बोला। जसमीत, इन सब पर पुलिस का क्या रवैया था? देखिए जैसे ये इंसिडेंट हुआ
मैंने उसी समय 100 में कॉल किया और कंप्लेन लिखवाई और उसी समय पीसीआर आई और जो भी एक्शन लेना था लिया गया। एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि यहाँ पे पुलिस ने काफ़ी मेरी मदद की और मेरे को सपोर्ट की। जसमीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपनी बात शेयर करने के लिए। आप बाकी लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? ये इंसिडेंट जो छेड़छाड़ का है ये आज की बात नहीं है, ये पहला इंसिडेंट नहीं है, हमेशा से हमारे देश में होता आया है। मैं बदनामी की दर से चुप रहने वालों में से नहीं हूँ, इसलिए मैंने उसी समय एक्शन लिया और ये सब किया। और मैं चाहूँगी कि मैं ही नहीं, सब लड़कियाँ ये करें, बोले, आगे आए, बोले कि उनके साथ क्या हुआ था, चुप ना रहे। और नॉट जस्ट लड़कियां, मैं चाहती हूँ कि जो लोग होते हैं जिनके सामने ये इंसिडेंट होता है वो भी एटलीस्ट लड़की को फेवर करे या लड़की के फेवर में बोले, क्योंकि जब भी ये हुआ है, जब भी ऐसा होता है कोई नहीं बोलता। एंड क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस समय मेरे फेवर में कोई बोलता या कुछ एटलीस्ट कुछ बोलता तो उस बंदे की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझे ये बोलता कि तुझे मैं घर से उठवा लूँगा। तो ये थी जसमीत कौर जो अपने हक के लिए खड़ी हुई। आज की बात में इतना ही, धन्यवाद। क्या चल क्या रहा है? सर मैं आपसे कितनी बार बताऊं कि मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी इतनी औकात, तुम लड़की छेड़ोगे? सर सारी गलती उस लड़की की है सर, आप समझ क्यों नहीं रहे? देख, मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं, बहुत इज्जत से पेश आ रहा हूँ मैं। सर मैं एक बार बोलूँ चाहे 1000 बार बोलूँ, सर जो सच है वो सच ही रहेगा। यार समझ क्यों नहीं रहा है तू? सर मैं आपको क्या बताऊँ? पांडे, विटनेसेस भेज। जी सर, भेज रहा हूँ। तो तुम लोग मौजूद थे वहाँ पर? जी सर। एग्जैक्टली बताओ हुआ क्या? सर वहाँ बहुत जाम लगा हुआ था और वो लड़की ट्रैफिक कंट्रोल कर रही थी। हाँ सर, फिर अचानक से लड़का लड़की आपस में लड़ने लगे, हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो क्या आपस में गाली गलौज हुई? गाली गलौज तो नहीं सर, बहस हो रही थी आपस में, दोनों लोग कर रहे थे। फिर लड़की ट्रैफिक कंट्रोल कर रही थी तो उसने मोबाइल निकाला, लड़की की फ़ोटो खींचने लगी, बस इतना सा। फिर आपस में दोनों बहस हुई दोनों की, लड़का चला गया। चलो ठीक है, आगे कार्रवाई के लिए मैं बुलाऊंगा तुम लोगों को। जी सर। तुम भी उनमें से एक हो? जी सर, मौजूद हो समय वहाँ पे। अच्छा सर कुछ 4 से 5 बजे की बात रही होगी। पीक आवर्स की वजह से चौराहे पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था और ये लड़की जो जसमीत ये कंट्रोल करी सर पूरा ट्रैफिक। अच्छा। अचानक से सर जो सिग्नल है वो ग्रीन से रेड हो गया, पर जो लोग आगे निकल रहे थे वो सर आगे निकलते ही जा रहे थे। उसमें सर एक लड़का था ये अपना सर्वदीप सर, ये भी आगे निकल रहा था। तो लड़की ने उसको रोकने की कोशिश की सर, पर रुका नहीं वो। फिर कुछ हुआ सर, आपस में इनकी लड़ाई होने लग गई सर। लड़की काफ़ी सर एग्रेसिव सी थी उस समय। अच्छा। तो लड़का भी चढ़ गया इस बात से और उसने बोला कि जब कि तुमको इतनी परेशानी है तो वहाँ पे खड़े हो ट्रैफिक इंस्पेक्टर को बुलाओ। तो सर फिर ये सब हुआ। उतनी देर में लड़की ने बोला कि जो ट्रैफिक को तो मैं बाद में बुलाऊंगी, पहले सर वो उसकी फ़ोटो खींचने लगी। उतनी देर में सर लड़का निकल गया। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? जाना को वही जाऊंगा, तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुझे बात करने की तमीज नहीं है क्या अभी? तुझे का कोई दिक्कत है? जाके ट्रैफिक रुक जा मैं तेरी फोटो लेती हूँ। रुक जा। हाँ, ले रुक ले। जा, ले। रुक। मैं तेरे को बताती हूँ। हाँ। मैं तेरे को बताती हूँ। ले फोटो। बस देख रहे हो? मेरे को बता। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, आगे इस केस के लिए मैं तुम्हें दोबारा बुलाऊंगा। पहले तो आप सबको नमस्ते जी। आप सबको थैंक यू कि आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। मैं भी अच्छे घर से आया हूँ, मेरी भी बहनें हैं। मैं किसी भी लड़की को कैसे बोल सकता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर से उठा लूँगा? ज़रूरी नहीं कि हर बार एक लड़का ही गलत हो। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ एक तरफा स्टोरी ना सुने। क्या पता इस चक्कर में एक इनोसेंट लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। आप सबको फिर से थैंक यू जी। हमारी आज की स्टोरी में लड़की को बेनिफिट ऑफ डाउट मिला। किसी ने लड़के की साइड की स्टोरी को सुना ज़रूरी भी नहीं समझा, सीधा उसे कल्प्रिट मान लिया।
हम लड़कियों को राइट्स दिए गए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका मिसयूज करें। हमारा एक गलत मूव और किसी की लाइफ खराब हो सकती है। स्टे ऑन द राइट ट्रैक, डोंट टेक द रॉन्ग टर्न। थोड़ा इशारा कर दिया करो। नहीं यार, सरजीत नॉट सरजीत, मेरे दिमाग में अलवी आ गई। आई डोंट वांट। सर्वदीप जसलीन ने आप पर सर्वदीप जसमीत में सॉरी पुलिस तुम्हारे घर पे आएगी तो तुम्हें पता, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। उसकी तरफ देख। ओके सॉरी। जब ये घटना घट रही थी तो जब ये घटना घटी तो तुम लोग रुको। हमारा एक गलत मूव और किसी की तो सर उसके सॉरी कट